हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कूल वैकेंसियों के बारे में कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियाँ निकली हैं, लेकिन जो ये वैकेंसियाँ निकली हुई हैं बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, और बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, और यदि आप यहाँ पर एलिजिबल हो, यदि आपके कोई भी जानकार यहाँ पर एलिजिबल है तो प्लीज़ उनको ज़रूर इन्फॉर्म करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में सारी की सारी आपको जानकारी देने वाले हैं। और ध्यान रहे, आप यदि इसी तरीके के कोई भी नोटिफिकेशन से बिल्कुल ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले बताने वाले हैं पीजीटी के बारे में। तो पीजीटी के कौन कौन से सब्जेक्ट में सीट हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में बात करें। इंग्लिश में 7 सीट है, हिंदी में 11 सीट है, हिस्ट्री में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 4 है, ज्योग्राफी में 2 है, इकोनॉमिक्स में 5 है, कॉमर्स में 5 है, मैथमेटिक्स में 3 है, केमिस्ट्री में 5 है, बायोलॉजी में 2 है, फिजिक्स में 2 है, संस्कृत में 3 है, फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग में 4 है, होम साइंस में 1 है, कंप्यूटर साइंस में 4 है, फिजिकल एजुकेशन में 3 है, स्कूल काउंसलर में 6 है। इस तरीके से टोटल पीजीटी की यहाँ पर 68 पोस्ट हैं। इसके बाद यदि हम बात करें टीजीटी की, तो जो कैंडिडेट टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं तो उनके लिए हम बात करते हैं। यहाँ पर हिंदी की 15 सीट है, संस्कृत की 12 है, उर्दू की 4 है, पंजाबी की 2 है, म्यूजिक की 1 है, आर्ट्स की 3 है, मैथमेटिक्स की 7 है, मैथमेटिक्स उर्दू की 3 है, सोशल स्टडीज़ उर्दू की 1 है, इंग्लिश की 9 है, सोशल स्टडीज़ की 3 है, साइंस की 2 है, नेचुरल साइंस की 9 है, नेचुरल साइंस उर्दू की 2 है, फिजिकल एजुकेशन की 1 है, कंप्यूटर साइंस की 10 है, वर्क एक्सपीरियंस की 4 है। इस तरीके से यहाँ पर टीजीटी की टोटल 88 सीट है, ठीक है। तो ये पीजीटी और टीजीटी के सब्जेक्ट और सीटों की बात हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, इसके अलावा प्राइमरी टीचर पीजीटी की भी यहाँ पर प्राइमरी टीचर या असिस्टेंट टीचर की भी यहाँ पर वैकेंसी है, तो इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, बायो साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स 157 सीट है। एक्टिविटीज़ में बात की जाए, म्यूजिक, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन की 11 सीट है, उर्दू की 3 सीट है। इस तरीके से यहाँ पर प्राइमरी टीचर की टोटल 171 सीट है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट अंडर मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज की, तो यहाँ पर सेशन ऑफिसर की है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की है, ऑफिसर मैनेजर की है, सीनियर क्लर्क की है, यूडीसी की है, जूनियर असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क, इनकी टोटल पोस्ट है यहाँ पर 38। आप देख सकते हो किसकी कितनी पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें वुमेन टेक्निकल इंस्टीट्यूट नेताजी नगर के बारे में कि यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट में किसके लिए पोस्ट है। तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की बात की जाए 4 है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की 2 है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की 1 है, जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्राम असिस्टेंट की, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्रेस डिजाइनिंग की 1 है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर टेक्सटाइल डिजाइनिंग की 1 है, सोशल एजुकेशन टीचर की 1 है, डांस टीचर की 1 है। इस तरीके से यहाँ पर टोटल 11 सीट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की है कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीट है और किसके लिए, पीजीटी की कितनी है, टीजीटी की कितनी है, और एक्टिविटीज़ में कितनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी की सारी बात कर ली। टीचिंग, नॉन टीचिंग दोनों तरीके की पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये वैकेंसी निकली किस में, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और यहाँ पर एलिजिबल कौन है। यहाँ पर सबसे स्पेशल बात है कि इसके लिए एलिजिबल कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएं यहाँ पर जो NDMC या NSES स्कूल्स में यहाँ पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। जो ये वैकेंसियाँ वो निकली है NDMC या NSES स्कूल्स में, ठीक है। अब यहाँ पर एक सबसे स्पेशल बात है, और वो सबसे स्पेशल बात ये है कि यहाँ पर जो जॉब मिलेगी, जो यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं वो निकली हैं केवल रिटायर्ड टीचर्स के लिए या रिटायर्ड स्टाफ के लिए, ठीक है। रिटायर्ड टीचर्स एंड मिनिस्टेरियल स्टाफ ऑफ कंसल्ट फॉर NDMC NSES स्कूल्स, ठीक है। जो रिटायर्ड टीचर्स हैं या फिर रिटायर्ड जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो यहाँ पर सबसे स्पेशली बात है रिटायर होना चाहिए वो, ठीक है। अब वो रिटायर कहाँ से होना चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ, चाहे वो सेंट्रल जॉब से, चाहे वो दिल्ली की जॉब से, या फिर वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब से, या फिर वो लोकल बॉडीज़ से, ठीक है। लोकल कोई भी बॉडीज़ हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट। यहाँ पर वो पहले गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, यहाँ से वो रिटायर होना चाहिए कैंडिडेट। दूसरी शर्त है कि उसकी जो एज है वो 65 साल से कम होनी चाहिए, और तीसरी शर्त है कि वो फिजिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। ये 3 कैंडिडेट हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर हर कोई एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर केवल रिटायर्ड कैंडिडेट ही एलिजिबल है। अब देखो, गवर्नमेंट को ऐसा युवाओं के लिए भी करना चाहिए था। ये लोग ऑलरेडी जॉब में हो चुके,
इन्होंने जॉब का आनंद ले लिया है अच्छे से, ये गवर्नमेंट जॉब कर चुके हैं। यदि इनकी बजाय जो और बेरोजगार लोग हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में काम करते हैं, जो बहुत कम सैलरी में काम कर रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही, जिनका एक गवर्नमेंट जॉब का सपना है, उनको मिलता तो ज़्यादा बेस्ट होता। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी वैकेंसी निकालनी चाहिए, इनकी बजाय जो अनएम्प्लॉय हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए वैकेंसियाँ निकालनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन इसके बारे में मैं और भी जानकारी दे देता हूँ। अब यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो देखो मैं यहाँ पर सिलेक्शन की प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। देखो सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जो भी रिटायर्ड टीचर है और जो खुद को कैपेबल समझते हैं कि हम पढ़ा सकते हैं, जिनकी एज 50 से कम 65 से कम है और जो बिल्कुल फिजिकली फिट हैं। ठीक है, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है। जो भी एलिजिबिलिटी, जो टीजीटी टीचर था वो टीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जो पीजीटी टीचर था वो पीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इस तरीके से। उसके बाद उनको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म अप्लाई कर दिए जाएंगे, उसके बाद जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। ध्यान रहे जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो उस टाइम आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूर अप्लाई करने हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाएगी वो आपको मेल के माध्यम से या फ़ोन मैसेज के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल होगा, फिर आपका वो इंटरव्यू कॉल भी ईमेल और फ़ोन के माध्यम से ही होगा। ठीक है, तो आपको ईमेल और मोबाइल नंबर वो बताने हैं जो आपके चालू कंडीशन में है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये था सारा इसके बारे में सिस्टम, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स बाय। इसी तरीके से बिल्कुल ऑलवेज रिसेंटली अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।